दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। देखिए यहाँ पर आपको सेंसेक्स के एक बार में फिर गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट एक बार में ज़्यादा बढ़ी थी, यहाँ तक ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑलमोस्ट जो है 700 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में नीचे की तरफ में ड्रॉप था, लेकिन मार्केट ने खुद को रिकवर किया और रिकवर कर ऑलमोस्ट जो है केवल 350 गिरावट रही। तो इसका मतलब क्या है कि स्टिल जो 70,000 का जो बेस्ट लेवल है वो मार्केट नहीं तोड़ पा रहा। ठीक है, इसी तरीके से उसमें 21,250 का जो लेवल था वो तो तोड़ दिया, लेकिन 21,200 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो भी मार्केट नहीं तोड़ पा रहा। मतलब नीचे की तरफ में तो निफ्टी भी जा रही है लेकिन उसको नहीं तोड़ पा रहा। चलिए टेक्निकल की बात हो गई, सपोर्ट की बात हो गई, आगे चलते हैं। बाजार के अंदर में गिरावट क्यों आई है? अभी भी बाजार के अंदर में गिरावट आई है कि एफआईएस जो है वो स्टिल सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डीआई की बाइंग है ना वो स्लो पड़ रही है। ठीक है, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये हो गया कि स्टिल जो फेड की तरफ से, पावल की तरफ से कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तीसरा, जो बजट आना था, बजट 1 तारीख को या 2 तारीख को जो भी लॉन्च उनका करना है, उसके लिए डेट जो आने वाली है उसके अंदर में ये कयास लगाया जा रहा है कि बजट के अंदर में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उनकी कॉस्ट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मार्केट के अंदर में थोड़ी सी निराशा जर रखे हैं। तो एक पावर कंपनी है जिसका घाटा बढ़ गया, शेयर बचकर निकल रहे हैं निवेशक, जिसका नाम है रतन इंडिया पावर, नॉट एंटरप्राइजेस, पावर। तो यहाँ पर ये इसका भाव 9 रुपये के ऊपर है और मैंने आपको पहले ही बोला है हर पावर स्टॉक आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको यही कहा कि पेनी शेयर को लेने के बजाय आप स्मॉल कैप शेयर अगर आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेनी शेयर मैं दूंगा आपको, मैंने आपको बताया भी पेनी शेयर कि कौन से पेनी शेयर हैं जो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, जिनके अंदर में अपर लोअर सर्किट नहीं लगते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं बढ़िया तरीके से, जैसे विकास राय, पिलाई टालिका मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे हो ना तो आपको मेरे से पूछने की और किसी से और सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रतन इंडिया के अंदर में मेरा भी यही मानना है कि आप इससे निकल जाएं। कोई कंपनी टेक ओवर करेगी तो करेगी, अदरवाइज इसको खत्म ही करेगी, वो कंपनी डिलिस्ट कर देगी। उसके बाद बात कर लेते हैं 80 रुपये के ऊपर में जाएगा ये शेयर और आज बेचने की लगी होड़, ब्रोकरेज ने घटा दिया टारगेट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि बेसिकली जो भी आपके उसमें शेयर है बैंकिंग से रिलेटेड वो आप एक बार के लिए सेल करते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड शेयर इसलिए सेल करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके मेरे प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, केवल एफआईआई जो है वो अपने पैसे को वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर ही तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वापस बाय करने का मौका मिलेगा बैंकिंग के सारे स्टॉक्स को, लेकिन थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा अनटिल अनलेस जब तक कि बजट की डेट नहीं आ जाती। बजट की डेट तक आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। तो आईडीएफसी को अभी आप बेच के रखो, अपन उसको वापस उठा सकते हैं, 1-2 रुपए ऊपर चाहे महंगा मिल जाए, लेकिन आपको श्योर एंड श्योरिटी जरूर चाहिए। आपको मैं आज 2 शेयर के नेम बताने वाला हूं। पहला जो शेयर है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा, जो तीसरी बार तोहफा दे रही कंपनी 2 बोनस शेयर देने का किया ऐलान। तो रामा स्टील ट्यूब जिसका नाम है, उसने 2:1 मतलब 1 करोड़ 2 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। 7 साल में ऐसा ये हुआ है कि उसने तीसरी बार बोनस कंपनी जो है देने जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये का ये शेयर। तो रामा स्टील ट्यूब जो है वो आयरन और आयरन प्रोडक्ट इंडस्ट्री जुड़ी कंपनी है। पहले बता देता हूँ आपको, कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन जैसे रिकॉर्ड डेट फाइनल होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये शेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप मेरे से पूछेंगे फंडामेंटली या किसी भी तरीके से तो ये शेयर काफ़ी बढ़िया है। ये कंपनी ने हर शेयर पर जो है पहले भी 4 बोनस शेयर दिए थे 2023 के अंदर में। तो रामा स्टील ट्यूब जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, गदर मचा रही है अभी मार्केट के अंदर में। रामा स्टील ट्यूब को देखेंगे तो आप 2000 करोड़ तक का इसने जो है आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्टॉक अभी 69.5 के आसपास है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी दोनों डबल डिजिट के अंदर में, फेस वैल्यू एक है। इसका मतलब स्टॉक स्प्रेड नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉक ऊपर तो जा सकता है और कंपनी बोनस आपको दे सकती है। फिलहाल कंपनी के अंदर में जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपको लगातार जो कंपनी जो है क्वार्टर प्रॉफिट बढ़िया कमा रही है, जिसकी वजह से ईयरली जितना भी प्रॉफिट है वो इंप्रूव हो रहा है। 3 साल के अंदर में 300% तक का रिटर्न इस कंपनी निकाल के दे दिया। रिजर्व एंड बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के पास में जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका अंदर है कंपनी पूरी से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल जो है कंपनी 62% से कंपनी के पास में हिस्सा रहती है। फिर प्रमोटर ने खुद ने स्टेक खरीदे, फिर प्रमोटर ने स्टेक 5% सेल किए, फिर प्रमोटर ने 2% स्टेक सेल किया, फिर प्रमोटर ने अगेन आपके सामने प्रमोटर ने अगेन सेल किया 5% से स्टेक। अब देखिए इसके अंदर में जो एफआईएस भी थे 2% 2.5% से वो भी निकल गए। तो अब पब्लिक के पास में पूरा माल मटेरियल है। जो पब्लिक 28% के साथ में हुआ करती लोएस्ट पर, वो अब 41% में पब्लिक के पास है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी रिटर्न दे रही है, कंपनी प्रॉफिट दे रही है, बोनस दे रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी के शेयर ऊपर जा सकते हैं। तो ये अपना पहला एक पिक हो गया आज वाले वीडियो के अंदर में। और कल की अगर मैं बात करूँ, कल का वीडियो अगर किसी ने मिस नहीं किया तो कल के 2 शेयर मैंने आपको बताए थे।
अगर मैं बात करूँ इन्फीबीम को जो मैंने कल बताया था, देखिए मार्केट जब खुला था ना, शेयर तब नहीं चला था, तब तो नेगेटिव खुला था शेयर, उसके बाद में चलना स्टार्ट किया। तो हमारी जो प्रेडिक्शन होती है ना, और हम जो शेयर देते हैं वीडियो के अंदर में, वो ऐसे शेयर होते हैं जो डेड पड़े होते हैं, चाहे मार्केट डेड पड़ा हुआ हो, 700 पॉइंट नेगेटिव चला गया हो मार्केट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। हमारे जो शेयर हैं, हमारे रिकमेंडेड शेयर हैं, हम वहाँ से उठाते हैं जहाँ से वो भागना स्टार्ट करते हैं। तो ऑलवेज वीडियो को ढंग से वॉच करें। दूसरा स्टॉक जो मैंने बताया था वो था शक्ति शुगर, और 29.20 पर आपको ये देखने को मिला, और इसके अंदर में भी आपको जो है 4% का जंप देखने को मिला। एक टाइम पर ये जंप भी बहुत ऊपर की तरफ में था, ऑलमोस्ट 5% तक जो है कंपनी ने आपको गेन दिया था। और ये भी जो शेयर है खुलने के बाद से भागा नहीं था, खुलने के बाद में आपको बहुत टाइम दिया, उसके बाद में भागा। तो ये दोनों शेयर देखिए, वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको फायदा ही फायदा होगा। उसके बाद में दूसरे शेयर की बात करते हैं, अडानी वर्सेस जिंदल। और जिंदल के साथ में जो एक कंपनी जिसको वो बाय करने वाली थी, उसके साथ में उसकी जो डील है वो रद्द हो गई है। तो वहाँ पर अडानी जो है अब उसकी रडार में आ गए, और अडानी जो है उस कंपनी को बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताया तो नवीन जिंदल जो है वो अमरकंटक पावर लिमिटेड को बाय करने के चक्कर में थे, लेकिन अब वो नहीं खरीद पाएंगे। पहले इस रेस में अडानी पावर को नवीन जिंदल ने कंपनी की जिंदल में कड़ी टक्कर मिल रही थी, और उसने हाईएस्ट बिड लगाकर ये किया था। लेकिन अभी वो जो है नवीन जिंदल की कंपनी अचानक रेस से बाहर हो गई है, और अमरकंटक खरीदने के लिए जिंदल पावर के द्वारा खुद को बाहर करने से अडानी पावर के लिए ये रास्ता आसान हो गया है। अगर लोग काम करते हैं आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर में, तो देखिए ये 4 कॉल मैंने दी थी सुबह में ही। 11 बजे तक मैंने कॉल दी, 11 बजे तक मैंने प्रॉफिट कर लिया 5100 रुपये का, और मैंने ट्रेड को बंद करवा दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्केट चाहे कैसा भी हो, लेकिन लोगों को प्रॉफिट ईजिली हो जाता है। तो ये उनका ही स्क्रीनशॉट है किसी बंदे का। अगर उस ग्रुप से आपको जुड़ना है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ उसकी प्राइसिंग है। अगर आपको इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर चाहिए तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने स्टॉक ऑप्शन की कॉल दी, लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो वो कॉल एक्टिव नहीं है। लेकिन फ्यूचर जो मैंने इंडसइंड बैंक दिया, बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, बालकृष्ण का कॉल दिया था, उसके अंदर प्रॉफिट आपको देखने को मिला। यहाँ पर डेमो के लिए आप देख सकते हैं डीएलएफ, लेकिन डीएलएफ भी अभी अगर आप देखेंगे तो आज के आज में ही 63,000 नहीं 68,000 रुपये का प्रॉफिट आपने निकाल के दिया था। इंट्राडे जो थे आज वो आज चल नहीं रहते, स्टॉक ऑप्शन आज चल नहीं रहते बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी, लेकिन वो मंडे से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी भी 1000 रुपीज़ पर मंथ की प्राइसिंग है। लेकिन अगर स्टॉक वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़ पर मंथ। वीडियो के लास्ट में आपको वो नंबर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं सेकंड शेयर की तरफ। तो जिस शेयर की हम बात करें वो 4 रुपए की कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है जिसका नाम है विकास इकोटेक, और पेनी स्टॉक ज़रूर इसको कहा जाता है। और पेनी स्टॉक होने की वजह से ये काफ़ी जो है स्लो चलते हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 5% की तेजी इसके अंदर देखी गई थी, और 4 रुपये 15 पैसे पर ये आ गया है। विकास इकोलेक्ट है, मंगलवार को आके उसने शामली स्टील को 160 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो यहाँ पर विकास इकोटेक भी एक बहुत अच्छी कंपनी है आफ्टर विकास लाइफ केयर, जो कि एक तीसरा बढ़िया स्टेबल पेनी शेयर आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में। तो इस शेयर को आप ज़रूर से फोकस कर सकते हैं, जो आपके अपने पोर्टफोलियो के अंदर में डाल सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि एक छोटा सा शेयर है और छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपसे मांगता है। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि एक साथ आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डालते हैं। हर छोटी छोटी ऊपर बाइंग पर आप, जैसे अगर आपने इसको 4 पर खरीद लिया, फिर 5 पर खरीद दो, 6 पर खरीद दो, 7 पर खरीद दो, एक साथ 4 पर खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना तो दिए गए नंबर पर कॉल कर देना। थैंक यू सो मच।